दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे कि धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, यानी कि 100 कौरव थे। उन 100 कौरवों का जन्म कैसे हुआ और उनके क्या क्या नाम थे। कौरव क्षत्रिय भारत के एक महान राजा कुरु के वंशजों को बताता है। आमतौर पर इस शब्द का प्रयोग राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के 100 पुत्रों के लिए किया जाता है। भाइयों में दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और चित्रसेन सबसे लोकप्रिय माने गए हैं। उनकी दुसला नाम की एक बहन भी थी और युयुत्सु नाम का एक सौतेला भाई भी था। कौरवों का जन्म धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से होने के बाद उन्होंने अपनी आंखों पर कपड़ा लपेट लिया और अपने पति के जीवन के अंधकार को साझा करने की कसम खा ली। एक बार ऋषि कृष्ण द्वैपायन व्यास हस्तिनापुर में गांधारी से मिलने आए और उन्होंने महान संत की सुख सुविधाओं का बहुत ख्याल रखा और देखा कि हस्तिनापुर में उनका प्रवास सुखद था, बहुत ही खुशी और आनंद भरा हुआ था। संत गांधारी से प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया कि गांधारी 100 पुत्रों की इच्छा करती थी जो उसके पति के समान शक्तिशाली हों। द्वैपायन व्यास ने उसे वरदान दिया और समय के साथ गांधारी ने खुद को गर्भवती पाया, लेकिन 2 साल बीत गए फिर भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। उसी समय में कुंती और पांडु को यम से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने युधिष्ठिर रखा। 2 वर्ष की गर्भावस्था के बाद गांधारी ने एक निर्जीव मांस के सख्त टुकड़े को जन्म दिया जो बिल्कुल भी बच्चा नहीं था। गांधारी तबाह हो गई थी क्योंकि उसने ऋषि व्यास के आशीर्वाद के अनुसार 100 पुत्रों की उम्मीद की थी। वह मांस का टुकड़ा फेंकने ही वाली थी कि ऋषि व्यास प्रकट हुए और गांधारी से कहा कि उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जा सकता, और उन्होंने गांधारी से 100 घड़े घी से भरने की व्यवस्था करने को कहा। उन्होंने गांधारी से कहा कि वह मांस के टुकड़े को 100 टुकड़ों में काट देंगी और उन्हें घड़े में रख देंगी, जिससे बाद में वे 100 पुत्रों में बदल जाएगा जो वह चाहती थी। गांधारी ने व्यास से कहा कि मैं ये भी चाहती थी कि मेरी एक बेटी भी हो। व्यास सहमत हो गए। उन्होंने मांस के टुकड़े को 101 टुकड़ों में काट दिया और उनमें से प्रत्येक को एक घड़े में रख दिया। 2 साल तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के बाद घड़ा खुलने के लिए तैयार था और उसे एक गुफा में रखा गया था। भीम का जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ था। इस प्रकार वे एक ही उम्र के हो गए। दुर्योधन के जन्म के बाद अर्जुन, दुशासन, विकर्ण, नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक महाकाव्य के अनुसार गांधारी को ऋषि व्यास से 100 शक्तिशाली पुत्रों का वरदान प्राप्त था। एक दूसरे धर्म ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि वह लंबे समय तक कोई बच्चा पैदा करने में असमर्थ थी और अंततः वह गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल तक प्रसव नहीं हुआ, जिसके बाद उसने मांस के एक टुकड़े को जन्म दिया। व्यास ने इस गांठ को 101 टुकड़े में काट दिया और अंततः ये 100 लड़के और 1 लड़की में परिवर्तित हो गए। इन बच्चों का जन्म राज्य के सिंहासन के उत्तराधिकार के विवाद से प्रासंगिक है। यह धृतराष्ट्र के सबसे बड़े बेटे दुर्योधन के देर से जन्म का श्रेय देता है, बावजूद इसके कि उसके पिता की जल्दी शादी हो गई थी और उसके चचेरे भाई युधिष्ठिर के लिए सिंहासन का दावा करने के मामले को वैध बनाता है, क्योंकि वह अपनी पीढ़ी में सबसे बड़ा होने का दावा कर सकता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्र युयुत्सु को छोड़कर मारे गए। युयुत्सु गांधारी की दासी सुगधा द्वारा धृतराष्ट्र का पुत्र था। धृतराष्ट्र और गांधारी को 100 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुसला था। गांधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। उनके क्या क्या नाम थे, एक नज़र इन पर भी डालते हैं, या फिर कहें कि 100 कौरवों के क्या क्या नाम थे, जिनमें 100 पुत्र और 1 पुत्री भी शामिल है। नंबर 1 दुर्योधन, नंबर 2 दुशासन, नंबर 3 विकर्ण, नंबर 4 चित्रसेना, नंबर 5 दुस्सालन, नंबर 6 जलगंध, 7 साम, नंबर 8 साह, नंबर 9 बिंद, नंबर 10 अनुबिंद, नंबर 11 दुर्मुख, नंबर 12 दुर्दशा, नंबर 13 दुर्मर्षा, नंबर 14 दुस्साह, नंबर 15 दुर्मादा, नंबर 16 दुष्कर्ण, नंबर 17 दुर्धरा, नंबर 18 विवेनसती, नंबर 19 दुर्मर्षणा, नंबर 20 दुर्विशाह, नंबर 21 दुर्विमोचन, नंबर 22 दुष्प्रदर्श, नंबर 23 दुर्जय, नंबर 24 जैत्र, नंबर 25 भूरीवाला, नंबर 26 रवि,
नंबर 27 जैतसेन, 28 सुजाता, 29 श्रुतबान, 30 श्रुतांत, 31 जय, 32 चित्र, 33 उपचित्र, 34 चारुचित्र, 35 चित्राक्ष, 36 सरासन, 37 चित्रयुद्ध, 38 चित्र बर्मन, 39 सुबर्मा, 40 सुदर्शन, 41 धनुर्गय, 42 बिभित्सु, 43 सुबाहु, 44 नंद, 45 उपनंद, 46 कृत, 47 बातबेग, 48 निसागिन, 49 कवासिन, 50 पासी, 51 विकट और 52 सोम, 53 सुवर्चसस, 54 धनुर्धर, 55 अयोबाहु, 56 महाबाहु, 57 चित्रमग, 58 चित्रकुंडल, 59 भीमरथ, 60 भीमबेग, 61 भीमबेल, 62 उग्रयुध, 63 कुंडधर और 64 बृंदारक, 65 दृढ़बर्मा, 66 दृढ़ छत्र, 67 दृढ़ संध, 68 जरासंध, 69 सत्य संध, 70 सदा सुबक, 71 उग्र श्रवस, 72 उग्रसेन, 73 सेनानी, 74 अपराजित, 75 कुंधासाई, 76 दृढ़हस्त, 77 सुहस्त, 78 सुवर्च, 79 आदित्य केतु, 80 उग्रसाई, 81 कवची, 82 कृधन, 83 कुंधी, 84 भीम विक्र, 85 अलोलूप, 86 अभय, 87 धृत कुमारबू, 88 धृदार्थाश्रय, 89 अनाधृस्य, 90 कुंदभेदी, 91 विरापी, 92 चित्रकुंडल, 93 प्रधाम, 94 अमा प्रमाधि, 95 डीर खारोम, 96 सुवीर्यबान, 97 धीर का बाहु, 98 कंचन ध्वज, 99 कुंधासी और 100 बिरजस। कौरवों की एक बहन दुसला और एक सौतेला भाई युत्सु भी था। तो दोस्तों आज की वीडियो में कौरवों के क्या क्या नाम थे और उनका जन्म कैसे हुआ। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।